वेलकम टू मैथ्स गुरु यूपी बोर्ड। मैथ्स गुरु यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, जो कि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे प्राचीन काल में रसायनों का राजा कहते थे, ठीक है, तथा वर्तमान में भी इसे हम रसायनों का राजा ही कहते हैं। इसे क्या है, कशीश का तेल भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे उसे हरे कशीश के द्वारा हम प्राप्त करते थे, ठीक है। इसे हम हरे कशीश द्वारा प्राप्त करते थे। हरे कशीश जिसे बोलते हैं हम रसायन विज्ञान में फेरस सल्फेट, ठीक है, का आसवन करके प्राप्त किया जाता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स। कई बार ये एक नंबर में बोल लिया जाता है कि रसायनों का राजा किस अभिकर्मक को कहते हैं, ठीक है। बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका संपर्क विधि, ठीक है, और एक होता है आपका शीर्ष कक्ष विधि। तो शीर्ष कक्ष विधि से ज़्यादा आपका संपर्क विधि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले संपर्क विधि को डिस्कस करेंगे। संपर्क विधि में क्या होता है कि इसमें 8 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि 8 कक्ष होते हैं, जिसके द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप इस चित्र को देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, पाइराइट बर्नर दिया हुआ है, धूल अवक्षेपक दिया हुआ है, धावन कक्ष दिया हुआ है और शुष्कन कक्ष दिया हुआ है, और आर्सेनिक शोधक, परीक्षण बॉक्स और संपर्क कक्ष और अवशोषण स्तंभ। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसमें पाइराइट बर्नर क्या काम करता है। इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, और इसमें धूल कक्ष जिसे बोलते हैं हम धूल अवक्षेपक जो लिख रहा है यहाँ पर, ये किस चीज़ का काम करता है, ये काम करता है आपका जो SO2 में जो अशुद्धियाँ होती हैं आर्सेनिक इस सब की, उनको दूर करता है। फिर इसके द्वारा एक दिया हुआ है शीतला, जिसको बोलते हैं हम शीतलन पाइप। इसका ये काम क्या करता है कि SO2 बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, क्योंकि हम इसे गर्म करके प्राप्त करते हैं। तो जब जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो शीतलन पाइप क्या काम करता है, इसको ठंडा करने का काम करता है। इसके बाद में दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर धावन स्तंभ। धावन स्तंभ में क्या है कि आपका इसमें ऊपर से क्या गिरता रहता है, जल गिरता रहता है। जल में जो आपका SO2 जो हमने पाइराइट बर्नर से प्राप्त करी है, उसके द्वारा जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जल क्या कर लेता है कि इन्हें अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद किस में भेजा जाता है, शुष्कन स्तंभ में, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर चित्र दिया हुआ है। शुष्कन स्तंभ में क्या होता है कि ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है, जो कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धावन स्तंभ में क्या होता है, गैस को क्या कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गीला कर दिया जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हर एक चीज़ को सुखाने का काम करता है, कहने का जल को निकालने का काम करता है। तो इसके बाद में जो SO2 जाती है आपका आर्सेनिक शोधक में जाती है। आर्सेनिक शोधक में क्या होता है कि आपका ये भरा होता है, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है, जो क्या काम करता है कि इसमें आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं SO2 में, उनको दूर करता है। इसके बाद में परीक्षण बॉक्स दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। परीक्षण बॉक्स का काम करता है कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश को भेजा जाता है, ठीक है, प्रकाश को भेजा जाता है। अगर वह मान लिया SO2 में जो आपके कण दिए हुए हैं, ठीक है, SO2 के जो कण होते हैं, अगर वह टिंडल शंकु बनाते हैं, उनकी आकृति टिंडल शंकु जैसी हो जाती है, तो कहने का मतलब है कि इसमें चेक किया जाता है कि इसमें अशुद्धि है या नहीं। अगर वो टिंडल शंकु बना लेते हैं, अगर उनकी आकृति टिंडल शंकु जैसी हो जाती है, तो इसका मतलब कहाँ है कि इसमें अशुद्धियाँ हैं। इसे दोबारा हम क्या बोलते हैं कि कक्षकों में भेजते हैं शुद्ध करने के लिए। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ संपर्क स्तंभ। संपर्क स्तंभ में क्या किया जाता है कि इसमें V2O5 भरा होता है, जिसमें जो आपका SO2 होता है वो आपका ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर V2O5 की वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है, SO3 बना लेता है। SO3 को फिर हम भेजते हैं अवशोषण स्तंभ में। इसमें ऊपर से गिरता रहता है H2SO4, जैसा कि आपके दिया हुआ भी है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि SO3 H2SO4 के साथ में क्रिया करके ओलियम बना लेता है। ओलियम फिर जल से क्रिया करके H2SO4
मिलता है हमें, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो आपका मैंने इसके बारे में छोटा सा इसका वर्णन किया है। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि क्या होता है निर्माण इसका, ठीक है। क्या नाम है इसके, हम नोट्स के द्वारा जरिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका सबसे पहला पायराइट बर्नर, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें सल्फर या आयरन पायराइट को वायु की उपस्थिति में जलाकर SO2 हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। S + O2 कहने का मतलब है कि SO2 बन गया यहाँ से। इसके बाद में हम क्या भेजते हैं इसे धूल अवक्षेपक या धूल कक्ष में भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि SO2 में जो होते हैं आपकी SO2 में जो कि पायराइट बर्नर से प्राप्त होती है, इसमें क्या होता है गंधक, आर्सेनिक आदि के कण क्या होते हैं मिश्रित होते हैं। जो SO2 होती है इसमें क्या होते हैं आदि के कण क्या होते हैं मिश्रित होते हैं। अब इस कक्ष में क्या होता है कि ऊपर से जलवाष्प गिरती रहती है, जो कि क्या नाम है जो आपके कण होते हैं इनको, जो भारी कण होते हैं इनको क्या करती है नीचे दबा देती है। फिर SO2 को शीतलन पाइप में भेजा जाता है। अब मैंने बताया था कि शीतलन पाइप किस चीज़ का काम करता है, गैस को ठंडा करने का। शीतलन पाइप गैस के ताप को करीब 373 केल्विन तक ठंडा कर देता है। फिर इस गैस को धावन स्तंभ में भेजते हैं, ठीक है। धावन स्तंभ में भेजा जाता है। धावन स्तंभ क्या होता है कि धावन स्तंभ में क्या होता है ऊपर से जल गिरता रहता है, ठीक है। जल गिरता रहता है जो कि क्या करता है कि SO2 में उपस्थित अन्य अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं दूर हो जाती हैं। कहने का मतलब जल में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं मिल जाती हैं, ठीक है। फिर इसे शुष्कन स्तंभ में क्या किया जाता है भेजा जाता है। शुष्कन स्तंभ, अब यहाँ से शुष्कन स्तंभ आ गया। शुष्कन स्तंभ में क्या होता है कि ऊपर से क्या होता है कि H2SO4 गिरता रहता है, ठीक है। H2SO4 गिरता रहता है जो कि क्या करता है कि गैस को सुखाने का कार्य करता है। इसके बाद में इस गैस को क्या भेजा जाता है कि हम आर्सेनिक शोधक में भेजते हैं। आर्सेनिक शोधक किस चीज़ का काम करता है कि आर्सेनिक की अशुद्धियाँ को दूर करने का काम करता है आर्सेनिक शोधक। इसमें अनेक छोटे छोटे खाने बने होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने चित्र में भी दिखाया था। बहुत छोटे छोटे खाने होते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड इनमें जो होता है भरा होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड इनमें भरा होता है जो कि गैस में उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को क्या करता है हमें दूर करता है। आर्सेनिक की अशुद्धियों को क्या करता है दूर करता है। इसके बाद में गैस को क्या भेजा जाता है कि परीक्षण बॉक्स में हम भेजते हैं। परीक्षण बॉक्स में मैंने बताया था कि परीक्षण बॉक्स किस चीज़ का काम करता है कि गैस में जो आपके कण हैं मिश्रित हैं या नहीं। जो आपके मिश्रित कण होते हैं कि जो मतलब अशुद्ध कण होते हैं उनको चेक करता है कि हैं या नहीं। अगर होते हैं तो वो दोबारा से आपका कक्षकों में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस कक्ष में गैस की शुद्धता का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए गैस से बॉक्स में प्रकाश गुजारते हैं। यदि गैस के कणों की आकृति प्रकाश में टंडल शंकु के समान होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि गैस में अशुद्धियाँ हैं। फिर उन्हें दोबारा हम भेज देते हैं कि कक्षकों में कि ये दोबारा से शुद्ध होंगी। अब गैस को क्या अगर वे शुद्ध होते हैं कण तो फिर इनका किस में भेज देते हैं हम संपर्क स्तंभ में, ठीक है। संपर्क स्तंभ में क्या होता है संपर्क स्तंभ में परीक्षण बॉक्स से प्राप्त गैस को लगभग 723 से लेकर 823 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तथा फिर इन्हें संपर्क स्तंभ में भेजते हैं। संपर्क स्तंभ लोहे का बना बेलनाकार कक्ष होता है जिसमें V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड भरा होता है। इसमें SO2 V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 बनाती है, ठीक है। V2O5 की उपस्थिति में क्या करके क्रिया करके SO2 क्या करती है SO3 बनाती है। 2SO2 + O2 क्या बना देता है 2SO3 बना देता है। फिर इसे क्या बोलते हैं हम अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं। अवशोषण स्तंभ में ही आपका H2SO4 का निर्माण होता है। अवशोषण स्तंभ संपर्क से प्राप्त SO2 जब संपर्क स्तंभ में आती है तो इसमें क्या भरा जाता है ऊपर से शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल गिरता रहता है जो कि SO3 से क्रिया करके ओलियम बनाता है तथा फिर ओलियम जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। और इसकी जो क्रिया दी हुई है ये इस प्रकार है। अब इसकी जो रिएक्शन दी हुई है H2SO4 + SO3 = H2SO4 यानी कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बना देता है ओलियम H2SO7।
अब ये ओलियम जो होता है आपका H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है हमें। तो इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। फिर से मैं इसको दोबारा से इस चित्र को आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चित्र को देख करके आप सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है चित्र बना लीजिएगा संपर्क विधि का।